हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज आपको बैक में थोड़ा सा नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि पास में वर्क चल रहा है और ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को रोक नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने शुरू में इसलिए बोल दिया है ताकि आप रीडिंग में अगर आपको पीछे से आवाज़ आए तो आप डिस्टर्ब हो और आपको लगे कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। अब आते हैं, बात करते हैं टॉपिक की। आप सभी को पता है आज हमारी अमावस्या की रात है। इस साल की पहली अमावस्या है जो कि हमारी शनिवार के दिन पड़ रही है, यानी कि आज है हमारी न्यू मून की रात। तो आज हम यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू ये देखने जा रहे हैं न्यू मून का क्या असर पड़ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर, आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर। बस आपको अपना पूरा का पूरा फोकस इस रीडिंग के ऊपर बनाए रखना है और हम देख लेते हैं कि इस न्यू मून का, इस मौनी अमावस्या का क्या असर पड़ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस के ऊपर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए न्यू मून इफेक्ट व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस के ऊपर क्या पड़ रहा है। सो फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ वैंड्स, 8 of Pentacles, Page of Wands, Wise Counselor, Ace of Pentacles and overall energy आपकी आई है Knight of Cups। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए न्यू मून इफेक्ट क्या पड़ रहा है व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस के ऊपर। गाइड कीजिए और बताइए नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस न्यू मून का। गाइड कीजिए। सो सबसे पहले है एग्जॉशन, पेशेंस, पॉलिटिक्स, ब्रेक थ्रू, अलोननेस एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आपकी सॉरो आई है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर एनर्जीज से। मेजॉरिटी लेवल पे जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दी वो है आपकी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसकी अलग यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है, और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है। तो मेजॉरिटी लेवल पे ये एनर्जीज काफ़ी क्लियरली मुझे दिखाई दी है। नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 7, नंबर 9, नंबर 12 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दिए हैं, यानी कि आपका हो गया जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर मंथ। तो पॉसिबिलिटी है जैसे आपके जो भी रिश्ता है इस पर्सन के साथ वो 12 साल का हो, 9 साल का हो या 7 साल का हो, और इस रिलेशनशिप में 12 महीने, 9 महीने या 7 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, काफ़ी मन मुटाव चल रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। या ये मंथ आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, कुछ भी मतलब कुछ भी रिलेट नहीं कराना है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो आप लोगों के बीच में एज गैप है, चाहे ये आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन एज गैप की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। सवाल जैसा कि हमारा यहाँ पर है कि साल की जो पहली अमावस्या है इसका क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। तो देखो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन काफ़ी उदास है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर सौरों की आई है, जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है जैसे मन ही मन में कोई बात इन्हें परेशान कर रही हो, मन ही मन इन्हें अपने आसपास सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं। मन में एक बेचैनी है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और
उस इंतज़ार के बाद भी इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा, उसके बाद भी इनके हाथ पल्ले सिर्फ़ और सिर्फ दुख या अंधेरापन ही आया है, तो इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। ओवरऑल मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है इनके पास, भले हो या ना हो, लेकिन इनकी यही सोच इस वक्त की है जैसे कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। प्यार भी नहीं है, इमोशंस भी नहीं है, शायद इमोशनली लेवल पे भी अपने आप को जैसे बिल्कुल उदास, एकदम खाली, अकेला फील कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन अभी तक जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना पैशन दिखा रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंटली उस तरफ बढ़ रहे थे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि आपसे तो ये दूर जा ही चुके हैं, लेकिन जिस भी चीज़ के लिए ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से आपको ऐसा दिखा रहे थे कि हाँ ये इसके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत भरोसा करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, उस चीज़ को लेकर भी इस पर्सन को जैसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही हो। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा हो कि ये जो पैशन लेकर चल रहे हैं उसमें इन्हें कुछ मिल नहीं रहा, उसमें मन इनका जैसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बस फाइट तो कर रहे हैं, लड़ तो रहे हैं, या पैशनेट तो हैं, या पैशन दिखा तो रहे हैं, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में ये पर्सन अपने आप को नहीं फील कर पा रहे। बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिशें करते हैं, अभी इस वक्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त में हाँ कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं, उदास कर रही हैं, और इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त में कि जैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करा जाए। कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है, कोई ऐसे ही काम कर रहा है तो बस उसे देख कर ही अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी इनके लिए ट्रस्टवर्दी आज की डेट में नहीं है। सब यहाँ पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सब यहाँ पर दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं, या सब यहाँ पर ना इन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए ही हैं। तो इनके मन में, इनके दिल में इस तरह की चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला, जैसे कि भरोसा करने का दिल ही नहीं कर रहा किसी भी चीज़ पर। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है कि आपके पर्सन ना किसी की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, किसी की बात बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और जो इन्हें ओवरऑल यही गाइड कर रहे हैं कि ये अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचें, इधर उधर अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करें, बस अपने बारे में सोचें, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के बारे में सोचें। चाहे ये कोई प्रोफेशनल काउंसलर हो, चाहे फिर ये इनकी लाइफ में किसी का इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है तो उनकी तरफ से ये गाइडेंस क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी के थ्रू काउंसलिंग ले रहे हैं, ताकि ये जो माइंड में डिस्टर्बेंस है ना वो बंद हो। यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, कोई शुगर कोटिंग मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी लाइफ में अबेंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, फाइनेंसिस को लेकर हो, लेकिन ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अब अकेला देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मेरे पास यही एक ऑप्शन है। हो सकता है ये जो ऑप्शन इन्हें सजेस्ट करा गया हो, ये इसी काउंसलर के थ्रू करा गया हो कि ये अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपनी अबेंडेंस पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने कैरियर या अपने फाइनेंसिस पर लगाए, उससे ज़्यादा ना इधर देखे ना उधर देखे। तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर के पास अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें या ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा घुटन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, और उसके पीछे की वजह यहाँ पर ये है आपका अमावस्या, ठीक है, यानी कि आपका ये न्यू मून की वजह से ये पर्सन ना जो इनके पास है उस चीज़ में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वहाँ पर इन्हें एक खालीपन महसूस हो रहा है, या वहाँ पर इनका जो पैशन है ना वो इन्हें बहुत कम लग रहा है। जितना पैशनेटली ये वर्क कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो सब इन्हें बहुत कम नज़र आ रहा है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं कि भाई ये पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस
अमावस्या का। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस न्यू मून का। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स। ओके, देखो बेसिकली ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि इस न्यू मून का असर इस पर्सन की फीलिंग्स पर पड़ रहा है, और वो इस तरह से पड़ रहा है कि ये पर्सन जैसे अपने माइंड को बहुत लंबे समय से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, या अपना पैशन ये बहुत लंबे समय से कहीं और देख रहे थे, लेकिन इस न्यू मून के इफ़ेक्ट की वजह से ही ये पर्सन ना, जो रिश्ता इन्होंने आपके साथ था, इनका जिस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म करा है, ये उस रिश्ते को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, उस रिश्ते के बारे में ये सोच रहे हैं, कैसे ये रिश्ता ख़त्म हुआ, क्यों ये रिश्ता ख़त्म हुआ, किन हालातों में ये रिश्ता ख़त्म हुआ, कैसे इन्होंने इस रिश्ते में विश्वासघात करा, आपके सीने में इन्होंने कैसे खंजर घोंपे, या कैसे इस रिश्ते में इन्होंने खंजर घोंपे, या कैसे इस रिश्ते के ये एक वक्त पे खिलाफ हो गए। तो वो सभी चीज़ें ना इस पर्सन को घुटन फील करा रही हैं, और इन सब के पीछे की वजह ये न्यू मून है। इस न्यू मून पर ये पर्सन आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था, जिसका इन्होंने कत्ल कर दिया, जिसका इन्होंने एंड कर दिया, बहुत पेनफुल एंडिंग जिस रिश्ते की इन्होंने करी है, ये पर्सन उस रिश्ते के बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा अंदर ही अंदर इन्हें घुटन फील हो रही है, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार ये हैं, उन सब की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, जो अभी तक उतरी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मर्डर कर दिया है इन्होंने, और उसका इल्ज़ाम इनके ऊपर है, और वो गिल्ट इन्हें हर वक्त हर पल जैसे परेशान करता रहता हो, और उससे ये फाइट करते रहते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी इस वक्त में इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस न्यू मून का। गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस वक्त में ना ये पर्सन अपने ही थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं, जैसे कि कोई पहेली मन में है और उस पहेली को ये सुलझाना चाह रहे हैं। वो पहेली जैसे कि इस चीज़ को लेकर है कि ये अभी भी क्यों आपके लिए वो पॉजिटिवनेस रखते हैं जो पहले इनके दिल में हुआ करती थी, या अभी भी क्यों आपके नाम से इन्हें इनसिक्योरिटी होती है कि आप कहीं किसी और के तो नहीं हो गए, या आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया। तो उन सब चीज़ों की इनसिक्योरिटी इस पर्सन को इस वक्त में परेशान कर रही है, और वही इनसिक्योरिटी कह सकते हो इस पर्सन को इस ख़त्म हुए रिश्ते को बार बार देखने के लिए जैसे फोर्स कर रही हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। इनके दिल में ना बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसे ये ओपनली बाहर लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन उसे ब्लॉक करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओवरऑल इनसे हो नहीं रहा, क्योंकि जितना ब्लॉक करने की यहाँ पर इस पर्सन के माध्यम से कोशिश करी जा रही है, उतना ये परेशान और अकेला फील कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पहेलियाँ इस वक्त में इस पर्सन के मन में हैं जिसे ये एक्चुअली में सुलझा नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस फुल मून का। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अप्रैल मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन ना इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं, जैसे कि उस बेचैनी की वजह से आराम से बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आज की डेट में इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और हर कोई इनके खिलाफ ही खड़ा है, और इन्हें हर किसी से लड़ना है। मतलब एक ऐसी एनर्जी में है जैसे किसी पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और वो भरोसा ना करने की वजह से इस पर्सन के मन में इतनी बेचैनी चल रही है कि आराम से, सुकून से ये पर्सन बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो वो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है
कि जैसे ये हर किसी से जेलिसी रख रहे हैं और उस जेलिसी की वजह से ये हर किसी के मामले में ऐसा सोच रहे हैं कि ये मुझसे ना कहीं धोखा कर रहा है या धोखा कर रही है। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं, यानी कि मन में ना इनके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस वक्त में चल रहा है। तो ये तो बहुत क्लियरली यहाँ पर है। वाइस काउंसलर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस के ऊपर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। डेविल, भाई देखो, आपके पार्टनर जिस किसी से भी काउंसलिंग ले रहे हैं डेफिनेटली वो इन्हें और ज़्यादा भटका रहा है, यानी कि वो पर्सन ना आपके पार्टनर को कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहे। वो आपके पार्टनर को ना तो आगे मूव करने दे रहे हैं और ना पीछे कम बैक करने दे रहे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये आपके पार्टनर को जो ग्रोथ के बारे में समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह है कि ताकि आपके पार्टनर किसी और की ना सुने, बस इनकी सुने। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा नज़रें रख रखी हो और ये पर्सन उन्हीं से सलाह मशवरा ले रहे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बन रही है। एक कंट्रोलिंग, एक डोमिनेटिंग एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है, जो आपके पार्टनर को ना काउंसलिंग के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर, जस्टिस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। और हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पार्टनर इसी वजह से भी बेचैन हो रहे हों, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस न्यू मून का। गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करके चल रहे हैं, एज एन कि जैसे कि कोई इनके दिल की बातें समझे ना, सुने ना, और जो भी कोई सुने या समझे तो ये उसी से फाइट कर बैठेंगे, क्योंकि ओवरऑल इस पर्सन को किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, जो कि हमें अभी तक की रीडिंग में पता चला है। तो देखो, मुझे इन कार्ड्स के बेसिस पर ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि इस न्यू मून का इफेक्ट इस पर्सन की फीलिंग्स पर ये पड़ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इमोशनली लेवल पे ये लो नहीं, बल्कि जैसे होता है ना कि चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आ रहा है, हर किसी पर ऐसा लग रहा है कि हर किसी के ऊपर इन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर अभी तक की रीडिंग में दिखाई दी है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, इस मामले में इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी में ये पर्सन है, क्योंकि ओवरऑल इन्हें ऐसा ही दिख रहा है जैसे जो भी इनके सामने आता होगा ना तो ये उसी से लड़ बैठ रहे होंगे, गुस्सा दिखा रहे होंगे, प्यार की बजाय बस ये गुस्से में ज़्यादा होंगे, चिड़चिड़ाहट इनकी ज़्यादा यहाँ पर झलक रही है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आज की इस रीडिंग में दिखाई दी है। तो न्यू मून का इफेक्ट बेसिकली इस पर्सन के ऊपर कुछ इमोशनली लेवल पे लो नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। और वो एग्रेशन भी ना इस पर्सन के मन में इसीलिए है क्योंकि अंदर से परेशान है, अंदर से ये संतुष्ट नहीं है। जैसे होता है ना कि जो इंसान गुस्सा करता है ना, तो उसके गुस्से की पीछे की वजह ये होती है कि वो दर्द में है और वो अपने दर्द को एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता, लेकिन वो गुस्सा करके दिखा देता है। तो आपके पार्टनर के ऊपर इस न्यू मून का इफेक्ट ये हो रहा है, किसी पर इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, और क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, तो इनके इस मैसेज के पीछे की वजह आप जान पा रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, ये डर रहे हैं कमिटमेंट देने में, कमिटमेंट निभाने में, कमिटमेंट में रहने में। तो ये चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी चीज़ें क्लियर करी हैं।
आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो सीक्रेटिवली ऑब्सेस्ड है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला कि आपके लिए पॉजिटिवनेस है इस पर्सन के दिल में, इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के दिल में, लेकिन उसे बहुत सीक्रेटिवली रख रहे हैं। और ये भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला कि भाई बहुत सीक्रेटिव एनर्जी में ये पर्सन है, क्योंकि जितना ये बोल रहे हैं वहाँ तो देखो इस पर्सन का मुझे बस गुस्सा ही झलकता हुआ दिखाई दिया है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिखाई दिया यहाँ पे। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कभी कभी तो यार ऐसा लगता है कि काश हम मिले ही ना होते, क्योंकि चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में दिखाई दे रही हैं, लोग इन्हें नेगेटिव वे में दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक स्माइल, आपसे कहना चाह रहे हैं ये कि तुम्हें तो पता है कि मेरे चेहरे पर स्माइल कैसे आती है और मुझे गुस्सा कब आता है। तो हो सकता है आपको ये चीज़ें पता हो कि भाई इन्हें गुस्सा तब आता है जब ये अंदर से परेशान हो रहे होते हैं, तो ये गुस्सा करके दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपसे भी यही कहना चाह रहे थे। बहुत सारे मैसेजेस हैं ये, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे थे, व्यूअर्स से गाइड कीजिए, बताइए। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो ये हमेशा जानते थे एक वक्त पे कि आप इनके अदर हाफ हो, लेकिन सिचुएशन ने ऐसी यहाँ पर पलटी मारी कि सब चीज़ें अब ऐसी लग रही हैं कि कुछ भी नहीं बचा है, तभी तो यहाँ पर ये इस अतीत को देख रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आपसे कहना चाह रहे हैं ये कि ये अब आपके बारे में अपने दोस्तों से भी बोलते हैं, बात करते हैं, और परेशान बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं देखो आपके पार्टनर मुझे इस वक्त में। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए और बताइए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए ना गाइडेंस के तौर पर आ रहा है। हो सकता है आप ना मेडिटेट नहीं कर रहे हो या आपका मन भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है इस न्यू मून के इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। देखो आपसे ना यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि सबसे पहले तो आप ना ये समझ लीजिएगा कि आपके लिए इस वक्त में जो भी मेडिसिन है, जो भी दवा है ना, वो मेडिटेशन है। अगर आपको अपने मन को शांत करना है तो आपको मेडिटेशंस करना ही पड़ेगा, चाहे वो 5 मिनट्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो मेडिटेशंस करना ही होगा। और उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें ना चाहकर भी फ्लो के साथ चलना पड़ता है। अगर हम नहीं चलेंगे ना तो हम वहीं पर रह जाएंगे और इवन हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लेकर आ पाएंगे। उस सब के पीछे की वजह हम खुद ही होंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कभी कभी ना आपको चीज़ों को उसी वे में एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है और आपको भी वही करना है। जिस दिन आप चीज़ों को उसी तरह से एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, उसी तरह से उन्हें प्यार करना शुरू कर दोगे ना, आपकी लाइफ में चीज़ें ना नए सिरे से स्टार्ट होनी शुरू भी हो जाएंगी, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।